जय श्री कृष्णा सभी को। आज हम सुनेंगे पौष कुमार के गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। एक बार पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र, पौष में किस गणेश की पूजा और किस तरह से पूजा करनी चाहिए और उस दिन क्या भोजन करना चाहिए, उसे हमें संक्षेप में बताइए। तो श्री गणेश जी ने कहा, हे माँ देवी, पौष माह की चतुर्थी विघ्न विनाशिनी होती है। उसमें लंबोदर नामक गणेश की पूजा करके भोजन के रूप में केवल गौमूत्र ही पीना चाहिए। व्रती को पूर्वोक्त विधि से पूजन करना चाहिए और पूरे दिन शांत भाव से रहकर निराहार रहकर व्रत करे। दिन में नहीं सोए, ब्रह्मचार्य का पालन करे। रात्रि में भोजन के बाद ब्राह्मण को भोजन करावे और दूध से निर्मित खीर में शुद्ध घी मिलाकर गणपति मंत्र से हवन करे तो वह शासक को भी अपने वशीभूत में कर सकता है। इसके बारे में हम आपको एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। एक बार रावण ने सभी देवताओं को जीतकर अपने घमंड में होकर संध्या कर रहे बाली को पीछे से जाके पकड़ लिया। तो बलशाली बाली ने रावण को अपनी काख में दबा लिया और आकाश मार्ग में होते हुए किष्किंधा नगरी में आया और उसे बंदी बनाकर रावण को अपने पुत्र अंगद के खिलौने के रूप में दे दिया। रावण के गले में रस्सी बांधकर अंगद उसे पूरे नगर में घुमाता। तो विश्व विजय रावण की ऐसी हालत देखकर सभी नगरवासी उसका मजाक उड़ाते। तो जनता कहने लगी, अरे देखो देखो, यह वही विश्व विजेता रावण है। आज राजकुमार अंगद के द्वारा सड़कों पर घुमाया जा रहा है। तो सभी नगरवासियों की बात से रावण बहुत ही लज्जित होता और उसे गुस्सा आने लग जाता। उसका घमंड चूर चूर हो गया। उसने अपने नाना पुलत्स्य ऋषि का स्मरण किया। अपने नाती की ऐसी दीन पुकार से मुनि को आश्चर्य हुआ कि उसके नाती की ऐसी दशा क्यों हुई। तो अत्यधिक घमंड करने से, अहंकार करने से, चाहे वो देव हो, मनुष्य हो, दानव हो, सभी का पतन अवश्य होता है। रावण के समीप आकर मुनि ने पूछा, तुमने मुझे क्यों याद किया? तो रावण ने कहा, हे नाना श्री, देवताओं को जीतने के कारण मुझे बहुत घमंड हो गया और मेरे इसी अहंकार की वजह से मेरी यह दुर्गति हुई। मैंने संध्या करते हुए वानर राज को देखा और पश्चिमी महासागर के तट पर मैंने उसे पीछे से पकड़ने की चेष्टा की, परंतु मैं ही उसके द्वारा पकड़ लिया गया और वह मुझे यहाँ लाकर गले में रस्सी बांधकर अपने लड़के को खेलने के लिए दे दिया। इस दुर्गति को देखकर सारे नगरवासी मेरी हंसी उड़ाते हैं। हे नाना श्री, इसी चिंता में व्याकुल रहता हूँ। रस्सी में बंधे रहने के कारण मैं अशक्त हो गया। हे नाथ, अब मैं क्या करूँ? मेरे जैसा आपके वंश में कोई ऐसा कुल कलंकी नहीं है। अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। पुलत्स्य जी ने कहा, हे रावण, डरने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बंधन मुक्त करा दूंगा। यह बाली देवराज इंद्र के वीर्य से उत्पन्न है और पराक्रम में तुमसे बढ़कर है। इसकी मृत्यु महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम के हाथों होगी। हे राक्षस राज, यदि तुम बाली के बंधन से छूटना चाहते हो तो मेरी बात मानकर संकट नाशक गणेश जी का व्रत करो। प्राचीन काल में वृतासुर की हत्या के प्रायश्चित स्वरूप इंद्र ने इसी व्रत को किया था। अतः तुम भी इस संकट नाशक व्रत को करो, बहुत ही शीघ्र तुम्हारा क्लेश दूर होगा। इस प्रकार का आदेश देकर ब्रह्म ऋषि वन में चले गए और इधर रावण ने व्रत का अनुष्ठान किया। हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से रावण तत्काल ही बंधन रहित हो गया और सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से स्मर में समस्त शत्रुओं का संहार करके आप अपने उत्तम राज्य को प्राप्त करेंगे। कृष्ण जी की बात सुनकर युधिष्ठिर ने भी विधि पूर्वक पौष माह के कृष्ण चतुर्थी व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने राज्य को पुण्य प्राप्त कर लिया। बोलिए संकष्टी गणेश चतुर्थी की जय। जैसे गणेश जी ने युधिष्ठिर को राज्य दिया, वैसे सबको दे, कहते सुनते पुकारा बढ़ते को। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।